नमस्कार। आज हम कुछ मिले हुए स्रोतों के आधार पर भारत में गिरफ्तारी से जुड़े एक बहुत ज़रूरी कानूनी पहलू पर बात करेंगे। कई बार ये सवाल मन में आता है कि क्या पुलिस किसी को, खासकर अगर मामला बहुत गंभीर न हो, तो क्या बिना बताए, बिना किसी पूर्व सूचना के सीधा गिरफ्तार कर सकती है? जी, ये सवाल बहुत अहम है और आजकल जो नए कानून आए हैं उनके संदर्भ में तो और भी जरूरी हो गया है। हमारे जो स्रोत हैं वो इशारा कर रहे हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस की धारा 35 की तरफ। और ये समझना होगा कि बीएनएसएस अब हमारा मुख्य क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ है। इसने पुराने सीआरपीसी की जगह ली है। अच्छा, तो ये बीएनएसएस की धारा 35 ये क्या कहती है? स्रोत क्या बता रहे हैं इसके बारे में? लगता है इसका ताल्लुक उन मामलों से है जहां सजा थोड़ी कम होती है। बिल्कुल सही। जहां कथित अपराध की सजा मतलब 7 साल से कम की जेल है, वहीं पर ये कानून एक कह सकते हैं एक ब्रेक लगाता है, एक शर्त रखता है। देखिए, पुरानी सीआरपीसी में भी धारा 41A थी, मिलती जुलती बात थी, पर बीएनएसएस की धारा 35 इसे और साफ करती है। इसके मुताबिक ऐसे मामलों में पुलिस अधिकारी को आमतौर पर सीधा गिरफ्तार करने की जगह पहले उस व्यक्ति को एक लिखित नोटिस देना होता है, सूचना देनी होती है। नोटिस? तो क्या ये नोटिस मतलब एक तरह का अरेस्ट वारंट हुआ या कुछ अलग है? नहीं, यही तो खास बात है। जैसा हमारे स्रोत भी साफ कर रहे हैं, ये जो धारा 35 वाला नोटिस है, ये कतई गिरफ्तारी का आदेश नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसे आप एक तरह का औपचारिक बुलावा समझ लीजिए। ये व्यक्ति को कहता है कि भाई आप जांच अधिकारी के सामने आइए, पेश होइए और जांच में सहयोग कीजिए। इसका मकसद है कि शुरुआती जांच हो जाए, बिना फौरन गिरफ्तारी का कदम उठाए। अच्छा, तो मतलब अगर किसी को ये नोटिस मिला और वो व्यक्ति चला गया पुलिस के पास, बताए गए टाइम पे, जगह पर, सवालों के जवाब भी दे दिए, मतलब पूरा सहयोग किया, तो फिर? हाँ, तो ऐसी सूरत में कानून के अनुसार और जैसा स्रोतों में भी जिक्र है, उस व्यक्ति को सिर्फ इस बिना पर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता कि उस पर आरोप लगा है। अगर वो नोटिस की शर्तों को मान रहा है, लगातार सहयोग कर रहा है, तो सामान्यतः उसे गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं समझी जाती। ये एक बहुत बड़ा, आप कह सकती हैं, सुरक्षा कवच है, गैर जरूरी गिरफ्तारी से बचाता है। ये तो नागरिकों के अधिकारों के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण बात लग रही है। लेकिन ये जो सहयोग शब्द है, इसका ठीक मतलब क्या है? क्या इसकी कोई साफ परिभाषा दी गई है? कहीं इसमें कुछ मतलब अस्पष्टता की गुंजाइश तो नहीं? आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है। सहयोग की कोई एकदम सटीक कानूनी परिभाषा नहीं है। यह हर मामले के हालात पर निर्भर करता है। आमतौर पर मतलब यही है कि भाई नोटिस मिला तो आप जांच अधिकारी के सामने पेश हों, जो सवाल पूछे जा रहे हैं उनका ठीक जवाब दें। अगर कोई जानकारी या कागज मांगा जा रहा है जांच से जुड़ा, तो वो दें। हाँ, अगर कोई जानबूझकर कुछ छुपा रहा है, झूठ बोल रहा है या जांच में अड़चन डालने की कोशिश कर रहा है, तो वो असहयोग माना जा सकता है। और अगर मान लीजिए पुलिस को लगता है कि व्यक्ति सहयोग नहीं कर रहा है, या फिर सहयोग तो कर रहा है पर फिर भी उन्हें लगता है कि गिरफ्तारी जरूरी है, तब क्या होगा? देखिए, कानून यहाँ भी एक संतुलन बनाने की कोशिश करता है। अगर पुलिस अधिकारी को लगता है कि नोटिस का पालन करने या सहयोग करने के बावजूद गिरफ्तारी जरूरी है, जैसे हो सकता है सबूतों से छेड़छाड़ रोकने के लिए, या गवाहों को कोई डरा धमका ना सके, या व्यक्ति भाग सकता है, ऐसे कारणों से, तो वो गिरफ्तार कर सकते हैं। लेकिन, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, अधिकारी को गिरफ्तारी के कारण लिखित में दर्ज करने होंगे, लिखने पड़ेंगे। और इसी तरह अगर अधिकारी सहयोग के बाद गिरफ्तार न करने का फैसला करता है, तो उसे भी इसका कारण लिखना होता है। इससे पूरी प्रक्रिया में एक पारदर्शिता बनी रहती है, एक जवाबदेही तय होती है। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटे, मतलब इसका सार निकाले, तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस की धारा 35 के तहत उन अपराधों में जहां सजा 7 साल से कम है, पुलिस को आमतौर पर सीधे गिरफ्तार करने से पहले एक नोटिस देना होता है। जी हाँ, बिल्कुल। और वो नोटिस गिरफ्तारी का आदेश नहीं है, बल्कि जांच में सहयोग के लिए एक बुलावा है। और सबसे अहम बात ये कि अगर व्यक्ति नोटिस का पालन करता है, जांच में सहयोग करता है, तो उसे सिर्फ आरोप होने की वजह से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, जब तक कि गिरफ्तारी के लिए कोई ठोस लिखित वजह ना हो। ये जानकारी तो भाई हर किसी के लिए जानना बहुत जरूरी है। ये दिखाता है कि कानून कैसे व्यक्ति की आज़ादी और जांच की जरूरत के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है।
बिल्कुल। और इसी जानकारी से जुड़ा एक सोचने वाला सवाल भी खड़ा होता है कि ज़मीनी हकीकत में लोगों में इस कानूनी सुरक्षा के बारे में कितनी जागरूकता है और क्या हमारा सिस्टम ये पक्का कर पा रहा है कि इसका पालन सही भावना से हो ताकि नागरिकों के अधिकार भी सुरक्षित रहे और प्रभावी जांच भी हो सके। इस पर सोचने से शायद हमें कानूनी साक्षरता और उसके अमल की अहमियत और ज़्यादा समझ आएगी।